आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर हिंदुस्तानी के दिल के करीब है। जी हाँ, क्या इंडिया सुपर पावर बन सकता है? और अगर बन भी सकता है तो कब तक? क्या हम यूएसए, चाइना जैसे सुपर पावर्स को एक लेवल तक पहुंच सकते हैं? आज हम फैक्ट्स और डेटा के साथ में एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इंडिया कहां स्टैंड करता है और क्या करना होगा ताकि आने वाले 20 से 30 सालों में हम दुनिया पर राज करें। ये डिस्कशन एक तरह से आपके और मेरे बीच की एक बैठक है जिसमें हम आंखों में आंखें डालकर सच देखेंगे और बिना किसी बायस के। सबसे पहली बात करते हैं इकोनॉमी की, जीडीपी का सच क्या है। देखो भाई, दुनिया में जितनी भी सुपर पावर्स हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनकी इकोनॉमिक पावर होना। अगर एक देश की इकोनॉमी स्ट्रांग है तो वो अपनी मिलिट्री भी बढ़ा सकता है, टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट कर सकता है और दुनिया में अपना डंका भी बजवा सकता है। तो चलो पहले इकोनॉमी के सच को देखने की कोशिश करते हैं। अमेरिका की बात करें तो 27 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया के फाइनेंशियल हब भी बनी हुई है। हर बड़ी कंपनी यहाँ लिस्टेड है और ग्लोबल ट्रेड का सेंटर भी यहीं पे देखा जाता है। चाइना की बात करें तो 18 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है, दूसरे नंबर पे, और मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का बाप है। हर चीज मेड इन चाइना क्यों होती है? क्योंकि चाइना ने अपने आप को दुनिया का फैक्ट्री बना दिया है और पूरा मिशन कंप्लीट कर चुके हैं। इंडिया की बात करें तो हम अभी 3.7 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी पे पहुंच चुके हैं और हम 5th नंबर पे हैं। लेकिन अगर ऐसे ही ग्रो करते रहे तो 2030 तक वर्ल्ड नंबर 3 बनने का पूरा चांस हमारा बना हुआ है। जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन एक और चीज देखो, पर कैपिटा इनकम। अमेरिका की बात करें तो एवरेज इंसान की इनकम जो है वो $80,000 है। चाइना की बात करें तो $12,500 और इंडिया में सिर्फ $2,500। मतलब हमें जीडीपी बढ़ानी है लेकिन उसके साथ साथ लोगों की पॉकेट्स भी बड़ी होनी चाहिए। तो सोल्यूशन क्या है? हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना होगा। चाइना ने इसी फॉर्मूले का यूज करके अपनी जीडीपी को बढ़ाया है और हमें भी यही करना होगा। मेक इन इंडिया को सिर्फ एक स्लोगन नहीं, एक रियलिटी बनना होगा। दूसरा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस की बात करें, क्या इंडिया में दुनिया बदलने वाली टेक्नोलॉजी बन रही है? आज दुनिया में जो भी बड़ा देश है वो टेक्नोलॉजी में आगे है, बहुत आगे है। यूएसए का गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला दुनिया के टेक का अड्डा है। चाइना ने भी अपनी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को बूम करके रखा हुआ है। अलीबाबा, हुआई, बीवाईडी जैसे ग्लोबल ब्रांड्स यहीं से आते हैं। इंडिया भी टेक में पीछे नहीं है। हमारे पास टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे आईटी जायंट्स हैं जो दुनिया भर में काम कर रहे हैं। लेकिन असली गेम अब नए स्टार्टअप्स खेल रहे हैं। ज़ीरोधा, ओयो, बायजूस, फायर्स जैसे यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं जो ग्लोबल लेवल पे compete करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर टेक की। इंडिया एआई, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और स्पेस टेक में इन्वेस्ट कर रहा है। इसरो ने चंद्रयान 3 भेज दिया, आदित्य L1 भी आ गया और अब तो गगनयान भी आने ही वाला है। ये सब बता रहा है कि हम फ्यूचर के लिए रेडी हैं, फ्यूचर रेडी बन चुके हैं। पर प्रॉब्लम क्या है? R&D में हम कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। चाइना जीडीपी का 2.4% और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 3.5% इन्वेस्ट करता है और इंडिया सिर्फ 0.7% इन्वेस्ट कर रहा है। हमें अपने टेक स्टार्टअप्स और इंजीनियर्स को और सपोर्ट देना होगा ताकि नए इनोवेशंस इंडिया से ही निकले। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं मिलिट्री और डिफेंस की। क्या हम दुनिया के मजबूत ताकत बन सकते हैं? दुनिया का कोई भी सुपर पावर बिना स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के नहीं बन सकता। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखो, उसके पास दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री है। चाइना भी अपनी आर्मी और नेवी को एग्रेसिवली बढ़ा रहा है। तो इंडिया कहां स्टैंड करता है, देखते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए ताकि कंटेंट कभी भी आपसे मिस ना हो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो वर्ल्ड नंबर 1 आर्मी कही जाती है। नेवी एंड एयरफोर्स के अंदर में 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो दुनिया भर में पावर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। चाइना की बात करें तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है, 2 मिलियन सोल्जर्स और सबसे तेज ग्रोइंग नेवी देखी जाती है। इंडिया की बात करें तो हमारी मिलिट्री वर्ल्ड की नंबर 4 पे आती है। हम न्यूक्लियर पावर भी हैं और हमारे पास तेजस, ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स भी हैं जो किसी को भी डराने के लिए काफी है। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? अगर डिफेंस बजट की बात करें तो यूएसए हर साल $800 बिलियन, चाइना $250 बिलियन और इंडिया सिर्फ $80 बिलियन खर्च करता है डिफेंस में। हमें अपनी डिफेंस प्रोडक्शन को और स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि हम और भी सेल्फ रिलायंट हो सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए तो क्या हम चाइना की तरह बन भी सकते हैं? हमने बहुत सारी वीडियोस को देखा है यूट्यूब पे, हमें बहुत डिफरेंस दिखाई देते हैं। चाइना की डेवलपमेंट सबसे ज्यादा उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से दिखाई देती है।
हाई स्पीड ट्रेन, वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सप्रेस वेज, हर शहर स्मार्ट सिटी। इंडिया भी इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से काम कर रहा है। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे एशिया का सबसे बड़ा हाईवे है और हाल फिलहाल मैं जब सूरत क्लास करने गया था तो उसी एक्सप्रेसवे से गया था, मैंने लाइव सेशन भी किया था, बहुत ही बेहतरीन था वो। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की बात करें तो जापान के साथ मिलकर हाई स्पीड ट्रेन बना रहे हैं लोग। गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें, यूपी और बिहार के लिए गेम चेंजर प्रोजेक्ट होने वाला है। लेकिन सच ये है कि हमें अभी और काम करना है, स्पेशली रेलवेज और अर्बन प्लानिंग में। एजुकेशन और वर्कफोर्स की बात करें तो हमारे लोग कहाँ खड़े हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। एक कंट्री की असली एसेट उसके लोग होते हैं। यूएसए में हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। चाइना में सबसे बड़ा स्किल्ड वर्कफोर्स माना जाता है। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। 65% लोग 35 साल से कम की उम्र के हैं। भाई ये यूथ तभी काम आएगा जब उनको सही एजुकेशन और स्किल्स मिलेगी। NEP 2020 एक अच्छी शुरुआत है, पर हमें AI, रोबोटिक्स, कोडिंग जैसी स्किल्स पे ध्यान देना होगा। छठा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात करें तो क्या दुनिया हमें मान भी रही है? दुनिया में जो भी सुपर पावर्स हैं वो अपनी डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसीज के दम पर चलते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो ग्लोबल लीडर है। चाइना की बात करें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हर जगह इन्फ्लुएंस डाल रहा है। इंडिया की बात करें तो G20 प्रेसिडेंसी, क्वाड अलायंस और अब रशिया, चाइना, USA सबको बैलेंस कर रहा है। तो फाइनल वर्डिक्ट निकल के क्या आता है कि क्या इंडिया सुपर पावर बन भी सकता है? भाइयों, इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बस हमें एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस पे फोकस करना होगा। अगर हमने अपने डिफेंस, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ऐसे ही काम करते रहे, हमारी पॉलिटिक्स सुधरती रही, हमें एजुकेशन पे ध्यान देना होगा, अगर हम ये सब फैक्टर्स को ध्यान में लेके आएंगे तो शायद 2050 तक इंडिया सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं बल्कि एक ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है। जय हिंद।